नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौधरी क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के सेकेंड लेक्चर में, जो कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम जानने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मैनेजमेंट किस नेचर का होता है। मैनेजमेंट के तीन नेचर के होते हैं, मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट साइंस होता है और मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। आज हम सबको डिटेल में जानेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है तो कैसे है, मैनेजमेंट अगर साइंस है तो कैसे है, और मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन है तो कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मैनेजमेंट एज एन आर्ट refers to putting the knowledge and capabilities into practices to achieve the desired goals। यानी कि आर्ट जो है वह नॉलेज को और कैपेबिलिटी को प्रैक्टिस में रखता है, जिससे जो डिजायर्ड गोल्स है, प्रीडिटरमाइंड गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अचीव किया जा सके। कुछ फीचर्स है आर्ट के। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि आर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू इंडिविजुअल्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय पुटिंग द अवेलेबल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। यानी कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व रहता है, ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज इन्वॉल्व रहता है। मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है, इसके भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि द यूज ऑफ नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल स्किल टू डिफरेंट पीपल कैन परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क बट विल ऑलवेज differ in the way they perform। For example, two singers will always perform differently। यानी कि आर्ट्स का क्या है कि यह एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक उसी तरह मैनेजमेंट में भी यह स्किल अवेलेबल रहता है। दो मैनेजर, जैसे कि दो मैनेजर है अलग अलग कंपनी के, तो जिस कंपनी का मैनेजर जितना अच्छा स्किल दिखाएगा, जिसका जितना अच्छा स्किल डेवलप रहेगा, वह उसका कंपनी उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी पाई जाती है। और तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि मैनेजमेंट जो है यह एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और यह एक रिजल्ट पे बेस होता है। रिजल्ट ओरिएंट करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो आर्ट के लिए मैनेजमेंट का आल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस एंड प्रैक्टिस ऑनेस्टी द स्किल्स एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सभी गुण जो भी आर्ट्स के जितने भी फीचर्स है, वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्ट एज बोथ रिक्वायर्स स्किल्स, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब अगला है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस है कैसे, तो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विथ इट्स ओन सेट ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक साइंटिस्ट है FW टेलर, इन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट और ट्रूथ के बेस पे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट में साइंस भी शामिल है, यानी कि मैनेजमेंट को साइंस भी कंसीडर्ड किया जाता है। लेकिन यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यानी कि सभी जगह एक ही तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि अगर इंडिया में ठीक ऐसा है तो अमेरिका में भी ऐसा ही होगा। इसको बदलते हुए माहौल के साथ, डायनेमिक चेंजेस के साथ, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसे प्योर साइंस ना बोलकर सिंपल और सेमी साइंस बोला जाता है। तीसरा है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो हाँ मैनेजमेंट प्रोफेशन है। क्योंकि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कह सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोफेशन के कुछ गुण शामिल रहते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एजुकेशंस, ये सब कुछ गुण है, कुछ फीचर्स है प्रोफेशन के जो कि मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कहते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, नो मैंडेटरी मेंबरशिप है, इसका कोई मेंबरशिप के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इसका अपना। अभी भी ये नॉट प्योरली टू सर्विस ओरिएंटेड, अभी भी ये सर्विस ओरिएंटेड के लिए काम नहीं करती है पूरी तरह से। इसलिए इसे पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं वी कंसिडर दैट द मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, इट इज़ एन इमर्जिंग प्रोफेशन। तो आज हमने मैनेजमेंट के नेचर के बारे में जाना कि मैनेजमेंट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन है तो कैसे है।
कल हम मिलते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के साथ और मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो कल का वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है और कल इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो कल की वीडियो लेक्चर में ज़रूर शामिल हो और कल का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तो इसे ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ।